चाइना ने 6 ईयर के बच्चों को एआई कंपल्सरी कर दिया है, 6 ईयर के बच्चों को। तो चाइना जहाँ पे इतना कुछ कर रहा है, वहाँ पे ज़रूरत है कि इंडिया भी अपना स्टैंड ले और आने वाला जो टाइम है, टेक्नोलॉजी का है, मॉडर्न टेक का है, वहाँ पे हमें आज से तैयारी करनी होगी, तभी हम आगे कुछ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कर पाएँगे। वेलकम टू द 22nd एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एफलिंक किड्स के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर पंकज याट। सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। ओके सर, शुरू करते हैं आपकी पर्सनल जर्नी से कि आपने शुरुआत कहाँ से करी और अभी आप एक कंपनी के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ आपका? तो मेरा जन्म पंजाब में हुआ था, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फैमिली गाँव में शिफ्ट हो गई। जहाँ पे हमारी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, मैंने देखा कि मेरी माँ को कितनी प्रॉब्लम्स हुई फीस पे करने के लिए, क्योंकि पिताजी फार्मर थे, तो उतना अर्न नहीं कर पाते थे कि हमारी फीस पे कर पाएँ। तो वो हार्ड टाइम मैंने देखा, तो आफ्टर 12th मैंने डिसाइड किया कि अ, अब मैं खुद से अर्न करूँगा और अपनी आगे की जो एजुकेशनल एक्सपेंस है खुद से बियर करूँगा। आफ्टर 12th मैंने जॉब करना स्टार्ट किया और ग्रेजुएशंस कंप्लीट की। तो ग्रेजुएशन से मेरी उम्मीद थी कि मैं कम से कम ऐसी जॉब पा लूँगा कि मैं और मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाए। तो वक़्त ऐसा आया कि मुझे एक ठीक जॉब नहीं मिली, तो फिर मुझे कंस्ट्रक्शन फील्ड में फिर से एक बार काम करना हुआ। वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस थे, बट मैं रुकना नहीं चाह रहा था। मैं चाहता था कि लाइफ़ में जब तक मुझे मेरा गोल अचीव ना हो तब तक मैं ना रुकूँ। तो फिर मैं कंटिन्यू काम करता रहा, मैं दिल्ली आया, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में काम किए, पर वहाँ पे पे आउट कम था, फिर मैं वापस गया वहाँ पे। तो एक दिन मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो? मैंने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ, काफ़ी गुस्से हुए इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने फिर से मुझे दिल्ली बुलाया। तो दिल्ली जब उन्होंने बुलाया तो उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पर उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ पे हमने वर्क करना स्टार्ट किया। वहाँ पे सीन ये था कि वहाँ पे भी मुझे सब कुछ खुद ही करना था। तो मैंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब एज़ अ डिलीवरी बॉय स्टार्ट की और उसके बाद वहाँ पे ही मैंने ग्राफ़िक और डेवलपमेंट का डिप्लोमा लिया। तो वहाँ पे वो 10 महीने काफ़ी स्ट्रगलफुल थे मेरे लिए। 16 से 18 घंटे वर्क करना और लर्निंग करना, उसके बाद घर में आके बनाना और खाना। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था मेरे लिए, पर आफ्टर 10 मंथ मुझे ग्राफ़िक में जॉब लगी। तो वो टाइम था, फिर वहाँ से मैंने पीछे नहीं देखा। ओके, उसके बाद आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो गई थी। जी, जी। ओके, ठीक है। तो सर एफलिंक किड्स की कहाँ से शुरुआत हुई? आपने कैसे सोचा कि एक नॉर्मल जॉब को स्विच करके एक बिज़नेस शुरू करते हैं या फिर एक स्टार्टअप शुरू करते हैं? जब मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे अंदर हमेशा एक क्वेश्चन था कि ये वही लाइफ है जो मैं जीना चाह रहा था या जिसके लिए मैं दुनिया में आया हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मुझे डिस्टर्ब करते रहते, तो मैं ढूंढा करता था मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी और समाज के लिए, जो जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूँ। तो 2023 की बात है, मैंने देखा जो बच्चे हैं रील, शॉर्ट और कार्टून में अपना बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। जहाँ पे क्या था कि उनको मिल कुछ नहीं रहा था, पर उनका स्पेन स्कोर भी कम हो रहा था और एडिक्शन हो रहे थे, पेरेंट्स भी कंसर्न था। और साथ-साथ में एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जहाँ पे अब अभी कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन किया है कि उनकी नर्सरी के बच्चे की जो बुक्स हैं 3000 रुपए की आई हैं। तो जो एजुकेशन मिडिल क्लास से अनअफोर्डेबल होती चली जा रही है। तो वो भी मेरा बड़ा कंसर्न बना उस टाइम, तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई और मैंने सोचा एक सेफ, स्मार्ट और पेपरलेस एजुकेशन के लिए। तो वहाँ से ये आइडिएशन की स्टार्ट हुई है फ्लिंक किड्स की। कुछ लोग हमसे कनेक्ट हुए, जैसे कि प्रशांत और कैरोलिना, जो कि पोलैंड से हैं। तो उसके बाद सुदेश जो कि एडवाइज़र हैं। तो वहाँ से हमारा ये विज़न स्टार्ट हुआ एफ्लिंक किड्स। ओके सर, ठीक है। क्या गोल है आपका एफलिंक किड्स से करने का? क्या अचीव करना चाहते हैं आप इस स्टार्टअप से? इफ्लिंक किट से जो हमारा मेन गोल है, एक सेफ और स्मार्ट और पेपरलेस लर्निंग।
जो आने वाले फ्यूचर में बच्चों को सपोर्ट कर पाए। जैसे कि मेरे साथ हुआ और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन के साथ होता है कि डिग्री डिप्लोमा करने के बाद तो उन्हें रियल लाइफ में उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अभी हमारा यही मोटिव है फ्रॉम प्राइमरी स्कूल से इतनी अच्छी एजुकेशन हो कि बच्चे आगे ये डिसाइड कर पाएँ क्या उनके लिए बेटर है, क्या नहीं है। तो प्राइमरी स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की भी फाउंडेशन में। ओके। सर, जो ये 3 साल से 7 साल के बच्चे हैं, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, तो ये भी डिबेट है कि इतने छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए या टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए उन्हें यूज़ करने के लिए, तो आपका इस पे क्या कहना है? तो मैं अभी 3 दिन पहले की बात है कि चाइना ने 6 ईयर के बच्चों को एआई कंपल्सरी कर दिया है 6 ईयर के बच्चों को। तो चाइना जहाँ पे इतना कुछ कर रहा है, वहाँ पे ज़रूरत है कि इंडिया भी अपना स्टैंड लाए और आने वाला जो टाइम है टेक्नोलॉजी का है, मॉडर्न मॉडर्न टेक का है, वहाँ पे हमें आज से तैयारी करनी होगी, तभी हम आगे कुछ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कर पाएँगे। सर, जो भी लोग अपना स्टार्टअप करते हैं, सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं आपके हिसाब से वो? जैसे कि मैं अभी कई सारे मीटअप में गया, जैसे गूगल मीटअप में, एमडीआई में, तो वहाँ पे 4 से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि एक्सेस कंपनियां ने उनसे मतलब कि अपफ्रंट फीस ली फंडिंग के लिए, पर फंडिंग उन्हें अभी तक नहीं मिली, ना तो मिलने वाली है। तो मैं कहना चाहूँगा हर एक फाउंडर से, तो फर्स्ट डे से आपको फंडिंग नहीं चेस करनी है। फर्स्ट डे से आप अपनी लर्निंग पे काम करें, अपनी टीम पे काम करें, अपने प्रोडक्ट पे काम करें। तो उसके बाद अगर फंडिंग के लिए जाएँगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, ग्रेट एडवाइस सर, ठीक है, ठीक है। और जो नया स्टार्टअप अपना कर रहे हैं, आपकी उनके लिए क्या एडवाइस होगी? जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं यही कि अगर आप जॉब फील्ड से आ रहे हैं, तो सबसे पहले कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तभी आपके ऊपर टीम विश्वास करेगी और उसके बाद इन्वेस्टर आप पे विश्वास करेंगे। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तो सबसे पहले इस पे काम कीजिए, आपको खुद पे विश्वास करना है। ओके। सर, आपका जितने भी आपने चैलेंजेस को ओवरकम किया है, जितने अपने फ़ियर्स को फेस किया है, एक नया स्टार्टअप क्रिएट किया है और उस पे अभी आप काम कर रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपका, इसमें आपने सबसे बड़े लाइफ लेसन्स कौन-कौन से सीखे हैं? जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक एज़ अ लेबर भी काम किया है और आज मैं एज़ अ फाउंडर काम कर रहा हूँ। तो उस माइंडसेट से इस माइंडसेट में सबसे बड़ा चैलेंज था लर्निंग का और उसके साथ-साथ अपने आप पे विश्वास करने का। जब मुझे अपने ऊपर विश्वास हो गया कि मैं ये कर लूँगा, तो चीज़ें आसान होती गई और जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे लिए रही कि प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब हमें प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट ऑफ केस में लोग क्या करते हैं भगवान को कोसते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई या फिर वो कोसते हैं किसी और को कि उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आई। अगर उसी टाइम में हम फोकस करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम ज़्यादा चांस हैं कि हम अपने उसमें सक्सेस हो जाएं अपने मिशन में या उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको चाहिए कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करें। ओके, ग्रेट सर, ठीक है। थैंक यू सो मच थैंक सर। थैंक यू।